इस वीडियो में मैं आपको जो भी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ वो आपके वेस्ट लाइन को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल और इफेक्टिव होने वाली है। आपके पेट की चर्बी को, आपकी कमर की साइड की चर्बी को ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म कर देगी और साथ ही साथ आपके लेग और हिप थाई फैट को ये जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से मेल्ट करने वाली है। बहुत ही सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज होने वाली है। लेकिन आपको इनका असर तभी दिखाई देगा अगर आप रेगुलर होकर इन एक्सरसाइज को 7 से 10 दिन कंसिस्टेंट करते हो ना, तो आपको 10 दिन में ही बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। एक्सरसाइज इजी भी बहुत है क्योंकि बैठकर ही आपको इन एक्सरसाइज को करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मुझे रिक्वेस्ट हमेशा यही आता है कि सिंपल से सिंपल एक्सरसाइज बताओ जिसे हम बैठकर कर सकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पूरी बॉडी का, कुछ लोगों के साथ जो है प्रॉब्लम, पूरी बॉडी का फैट ही इतना ज्यादा होता है, पूरी बॉडी का वजन इतना ज्यादा होता है कि वो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। शुरुआत में हम जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। बहुत लोगों का नी पेन का प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द है, कुछ लोगों के कमर में दर्द है। तो चलिए बैठकर करते हैं एक्सरसाइज जो सबके लिए बहुत इजी और इफेक्टिव रहने वाली है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पोजीशन में आपको बैठना है। ठीक है, आप देखो ऐसे क्रॉस लेग्स बैठी हूं मैं और अपने लेग्स को आपको बिल्कुल फ्लोर के साथ लगाना है। अब आप वैसे तो ये एक्सरसाइज बेड पर भी कर सकते हो, लेकिन बेड का जो सरफेस होता है ना, गद्दा होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, गुदगुदा होता है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप जमीन पर बैठकर ये एक्सरसाइज करो, जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज का अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपका लेग ऐसे ही रहे, बिल्कुल सीधा आपका लेग रहना चाहिए इस एक्सरसाइज में, जमीन के साथ मतलब चिपका कर रखनी है आपको अपनी लेग्स। अब जब इस तरह से ही आप सिर्फ अपनी लेग्स रख रहे हो ना, तो आपको लेग्स में पूरा नीचे एक स्ट्रेच फील हो रहा है। ठीक है, करके देखिए, आप मेरे साथ साथ करो तो आपको अभी पता चल जाएगा। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको जब आप इसे नीचे लगाकर रखोगे। अगर आपकी लेग नीचे नहीं लगती है, आपके घुटने थोड़े, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि ऐसे रहेगी लेग, नहीं मुड़ पाएगी, तो कोई बात नहीं, इतना रखो। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो धीरे धीरे आपकी लेग बिल्कुल नीचे फ्लैट भी लग जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह से रहेंगे और हाथ ऐसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब एक तरफ को बेंड होने की आपको करनी है कोशिश। देखो, सिर्फ उतनी कोशिश करना जितना आप इजीली बेंड हो सकते हो। प्रेशर नहीं डालना है अपनी बॉडी पे स्टार्टिंग में कि इधर ज्यादा बेंड हो जाओ या कुछ भी इस तरह का। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं मसल पुल हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करो, इस तरह से हाथ करो और ऐसे नीचे की तरफ को जाओ, थोड़ा सा जाओ, और बिल्कुल इसी तरह से इस साइड भी जितना आप जा सकते हो। तो आप ये साइड एरिया में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे, जिससे आपका वेस्ट लाइन कम होगा, आपका कमर कम होगा, और तो और आपका पेट भी अंदर जाएगा। जो सेकंड एक्सरसाइज है वो वेस्ट और पेट दोनों के लिए होने वाली है। ठीक है, अब अगर आपसे इस तरह दोनों हाथ नहीं रखे जा सकते तो एक हाथ का आप नीचे सपोर्ट ले लो और ऐसे ऐसे भी आप बेंड हो सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, ऐसे मैं आपको सपोर्ट लेके भी बता रही हूँ, ऐसे। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है ऐसे करते हुए भी कि लेग्स हैं जो हमारी वो नहीं उठनी चाहिए। आप ये चीज करके देखिए, बहुत प्रेशर फील करेंगे आप अपनी लेग्स पे। ठीक है, साइड एरिया में भी बहुत प्रेशर आ रहा है, लेग्स में भी बहुत प्रेशर आ रहा है। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज, 1 2 1 2 1 2 1 2। इस एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपकी कमर कम होने वाली है, आपका हिप थाई फैट कम होने वाला है, साथ ही साथ आपका अपर बॉडी का फैट भी खत्म होने वाला है। ठीक है, लेग्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है। सारी मेन बात, इस एक्सरसाइज का मेन पॉइंट ही ये है कि आपके लेग्स जितने अच्छे से स्ट्रेच रहेंगे उतना अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा। अब है सेकंड एक्सरसाइज, इसमें आप हाथ ऊपर कर लो, लेग्स ऐसे ही रखो और आगे की तरफ को आपको झुकना है, इतना जितना आप झुक सकते हो। ठीक है, 1 2 1
2। इसमें भी आपके लेग्स नीचे को ही रहने चाहिए। 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जिससे हमारे बेली पर भी बहुत अच्छा प्रेशर पड़े और साथ ही साथ हमारे लेग्स पर भी बहुत अच्छा प्रेशर पड़े। अब देखो, आप इस पोजीशन में बैठोगे, अपने लेग्स को ऐसे करोगे और अब क्या करोगे, अपने लेग्स को आपको इस तरह से उठाना है, ऐसे, ठीक है। अब इस पोजीशन में आपको खुद को होल्ड करना है। अब अगर आपसे ये किया जाता है तो ठीक है, जितनी देर होल्ड कर सकते हो करो और फिर नीचे करो। इससे आपका हिप का, थाई का यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, यहाँ का फैट कम होगा, साथ ही साथ आपका लोअर बेली और मिडिल बेली का फैट भी जाएगा। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप रेस्ट ले लो, 10 सेकेंड करो, 10 सेकेंड कम से कम होल्ड करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप रेस्ट ले लो। इस तरह से आपको कम से कम 10 बार करना है और आप इसके 3 सेट या 2 सेट कर सकते हो, जितना आपको इजी लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो, वो क्या है, ये थोड़ा सा ना हम वॉल की हेल्प से करेंगे। इस तरह से दीवार पे आपको अपने पैर रखने हैं और ऐसे आपको अपना हाथ पीछे लगाने हैं और क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा उठने की कोशिश करनी है और फिर नीचे आना है। इस तरह से अपनी बॉडी को होल्ड करना है, ऐसे होल्ड करो और फिर नीचे आओ, जितनी देर होल्ड कर सकते हो। वॉल की हेल्प से आपको अपने पैर लगा के रखने हैं और ऊपर उठना है, फिर नीचे आना है। इससे आपका आर्म्स है ना, जो आर्म्स पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो आपका आर्म फैट भी कम होगा। और बेली पर तो बहुत प्रेशर आ ही रहा है, इसलिए आपकी वेस्ट लाइन कम होगी, हिप थाई फैट भी जाएगा, ठीक है। ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 4। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं, वो क्या है, जिससे हमारा बेली भी कम हो जाएगा। और ये देखो, इस तरह से आपको लेना है एक डंबल, ऐसे पीछे जाना है और अपने लेग्स को इस तरह से रखना है। डंबल हमारे हाथ में है, पीछे रहेगा। अगर आपके पास डंबल नहीं है, आप कोई पानी का बॉटल ले सकते हो, और अगर आप डंबल जितना हैवी नहीं उठा सकते तो आप कोई बॉल ले लीजिए, जैसे आप फुटबॉल ले सकते हो। उसे उठा के आपको करना क्या है, थोड़ा लेग्स को ऐसे हम खोल लेंगे और डंबल को ऐसे उठाया है और क्या करेंगे, ऐसे उठना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये एक्सरसाइज आपके बेली एरिया को पूरा स्क्वीज कर देगी। आपकी वेस्ट लाइन, आपकी अगर कमर 40 की है तो बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में आपकी कमर 28 की हो जाएगी। जी हाँ, और ये बिल्कुल सच है, इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा डाइट टिप्स को फॉलो कीजिएगा। आपको मीठा नहीं खाना, तला हुआ खाना नहीं खाना, घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाओ। जो भी घर में दाल सब्जी बन रही है, अपने लिए कुछ अलग से पकाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन कभी थोड़ा लाइट खाने का करता है तो आप पोहा, खिचड़ी ऐसी चीजें बना सकती हैं, लेकिन वो भी घर पे सब लोग खा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें भी। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपना डिनर भी 6 से 7 तक, मतलब शाम के 6 से 7 बजे के बीच में आप अपना डिनर भी कंप्लीट कर लीजिए, आपको जो भी खाना है। और उसके बाद आपको नहीं खाना, फिर नेक्स्ट डे ही आपको खाना है जो भी आप खाना चाहते हो। अपनी डाइट में आप फाइबर ऐड कीजिए, आप अपनी डाइट में सीड्स, नट्स को ऐड कीजिए, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन मिले, आप हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर पाएं और एक और फिटनेस की तरफ आगे बढ़ पाएं।
तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।